नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 गोल्फ में मेडल से चूकी अदिति अशोक, चौथे स्थान पर किया फिनिश। आज अदिति अशोक, दीक्षा डागर, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया भारत को दिलाना चाहेंगे पदक। कोविड, देश भर में मिले 38,628 नए मरीज, एक्टिव मामले 4.12 लाख। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 38,628 नए मरीज सामने आए हैं। इस समय अवधि में कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की संख्या 40,017 रही है, जबकि 617 मरीज की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। अमिताभ बच्चन के बंगले और मुंबई के 3 रेलवे स्टेशनों पर बम रखने की सूचना फर्जी निकली। सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को शुक्रवार रात को एक फोन आया, जिसमें फोन करने वाले शख्स ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भायखला, दादर रेलवे स्टेशनों और अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू में स्थित बंगले में बम रखे गए हैं। कश्मीर में दिख रहा बदलाव, तिरंगे की रोशनी से रोशन हुआ श्रीनगर का लाल चौक। श्रीनगर का दिल कहे जाने वाले लाल चौक भी तिरंगे की रंग वाली रोशनी से नहाया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक्स, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा पर आज थी सबकी निगाहें। आज सभी देशवासियों की निगाहें भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा पर रही। राजस्थान के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर प्रदेश के ग्वालियर संभाग के अशोकनगर जिले में बाढ़ में फंसे करीब 50 लोगों को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी निगम बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कम से कम 6 जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा $400 अरब का लक्ष्य पाना है तो कोविड के बाद के अवसरों का लाभ उठाएं। गंतव्यों और निर्यात वस्तुओं का दायरा बढ़ाकर हम $400 अरब के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को पा सकेंगे। पेट्रोल डीजल प्राइस, कच्चा तेल सस्ता, फिर क्यों नहीं घट रहे पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में शनिवार को इंडियन ऑयल IOC के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.87 रुपए प्रति लीटर के दाम पर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबान में विस्फोट, 2 लोग घायल। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिस और सुरक्षा बलों के तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी की है। विस्फोट MG कंपनी के कार्यकाल और कर्मचारियों के निवास स्थल के बीच हुआ है। गोगरा पोस्ट से भारत और चीन की सेना पीछे हटी, इंडियन आर्मी ने की पुष्टि। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच बना गतिरोध और कम हो गया है। 31 जुलाई को कमांडर स्तर की वार्ता के बाद 4 से 5 अगस्त को गोगरा पोस्ट से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। पत्नी के शरीर को पति द्वारा अपनी संपत्ति समझना वैवाहिक बलात्कार है। अदालत ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका स्वीकार करने वाले पारिवारिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दी है। इसके अलावा अदालत ने पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की मांग करने वाली एक न्याय याचिका खारिज की है। पंजाब, ओलंपिक पदक विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा सड़कों और स्कूलों का नाम। सिंगला ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मांडविया ने कहा, देश ने कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया है कि शुक्रवार को देश ने 50 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर लिया है और 40 से 50 करोड़ के आंकड़े तक आने में कुल 20 दिन है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह की शूटिंग को किया याद, कहा रियल लोकेशन पर शूट करना खास रहा। विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की मुख्य भूमिका है। सोनाली बेंद्रे ने पहनी 20 साल पुरानी जैकेट, ट्विंकल खन्ना ने किया ये कमेंट। सोनाली बेंद्रे ने सुपर डांसर चैप्टर 4 में हाल ही में एक उपस्थिति के दौरान दशक पुराने जैकेट पहनी है और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। शहनाज गिल पहली बार इतने बोल्ड अवतार में आई नजर, एक बार में नहीं होगा यकीन। शहनाज गिल का बोल्ड अवतार देखकर फैंस हैरान रह गए। शहनाज इतने बोल्ड अवतार में पहली बार नजर आई हैं। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग के लिए विदेश रवाना हुई रानी मुखर्जी। 1 महीने तक देश से रहेंगी बाहर। रानी आने वाले कुछ दिनों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग शुरू करेंगी, जिसके लिए वे करीब 1 महीने देश से बाहर रहेंगी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस, पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा से 8 घंटे तक की पूछताछ, दर्ज किया एक्ट्रेस का बयान। कर्नाटक सरकार का ऐलान, केरल और महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ।